The arrest of Jyoti Malhotra has exposed a conspiracy linked to a major war deal of Pakistan's ISI. After Jyoti Malhotra's arrest, ब्रांडेड कपड़े, महंगे होटल, ऐसी थी ज्योति की आलीशान जिंदगी। पाकिस्तान रेलवे मैं हूँ अभी पाकिस्तान रेलवे टूरिज्म और यूनिटी का काफी अच्छा सिंबल है। अयोध्या, काशी और मथुरा में भी ज्योति मल्होत्रा ने ज्योति से उसका संपर्क हुआ और ज्योति ने उससे शादी करी और बाद में इस्लाम भी कबूल करा। और इस सब के लिए उस दानिश को उसकी वाइफ ने, पहली वाली वाइफ ने उकसाया। कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, तो क्या होता है कि उन्हें सभी लोग जानते हैं और हर कोई चाहता है कि यार इसकी वीडियो में हम आ जाएं तो हमें मतलब हमारे सारे रिश्तेदार इसकी वीडियो देखेंगे तो हम भी आ जाएंगे, हमें अच्छा लगे। आज भी हमारे लिए एक क्रेज का विषय होता है। आप ये देखो, असम के अंदर बकरुद्दीन अजमल जिसकी यूडीएफ पार्टी है, वो सबके सब बांग्लादेशी हैं। आज वो असम के अंदर बैठे हैं अपनी यूडीएफ बना के। कोई भी ऐसे ट्रैवल ब्लॉगर को या इन्फ्लुएंसर को अगर आप ऐसी सेंसिटिव जगह पे जाने की अनुमति देते हो तो सबसे पहले आपको उसकी चेकिंग करनी चाहिए। आपको उसकी हिस्ट्री, उसके बैंक अकाउंट, उसके जिससे ये पता चल जाए ना आपको कि उसे किसी कंट्री से पैसे तो नहीं मिल रहे हैं। उसके 4 बच्चे हैं, कल को वो बच्चे बड़े होंगे, एडमिशन लेंगे, आर्मी में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अजय स्टार्क में। मेरा नाम अजय है। आज हम बहुत ही संवेदनशील टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए आए हैं। मेरे साथ दिवाकर जी हैं। एक बार फिर से दिवाकर जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद भैया, आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील टॉपिक है, मुद्दा है। और आज मैं भैया से वही जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा भैया। तो आपने दोस्तों सभी ने देखा है कि एक इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर पकड़ी गई है। पाकिस्तान के लिए वो जासूसी कर रही थी हमारे देश में और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। उसके साथ साथ भैया 6 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि सरकार कोई भी रेगुलेशन इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर क्यों नहीं लगाती है, जबकि ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया जैसे देशों में संवेदनशील इलाके, मिलिट्री के इलाके हो गए, हमारे और बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए, पार्लियामेंट हो गए, इस पे गवर्नमेंट खुद बुलाती है इन्फ्लुएंसर को कि आओ देखो, सिक्योरिटी ब्रीच करो। और उनको जो है, उनकी जो वीडियोस हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देखी जा रही। मैं एज ए यूट्यूबर बता रहा हूँ आपको, मेरी वीडियोस भैया हिंदुस्तान में नहीं देखते, पाकिस्तान में भी देखते हैं, सऊदी में देखते हैं, कतर में भी देखते हैं, ओमान में भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग सिक्योरिटी ब्रीच कर रहे हैं। गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? तो भैया आप मुझे ये बताइए, क्या हमारी सरकार इस कांड के बाद कर सकती है और क्या हमारी सरकार को करना चाहिए कि हमारी हर बार इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन ना उठे कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी थोड़ी बहुत गलती है? तो क्या आप बताइए, आपके नज़रिए से उसमें भारत सरकार क्या कर सकती है, दूसरे देश जो करते हैं क्या वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली आप व्यूअर्स को बता दें। एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने कहा कि 6 लोग पकड़े गए हैं, वास्तव में 6 नहीं है, वो 8 हैं। 2 गिरफ्तारियां और हुई हैं, जिसमें एक ज्योति मल्होत्रा जी तो पहले ही पकड़ी गई हैं, जो पाकिस्तान के लिए स्पाइंग कर रही थी। और आप ये देखो, कितने शर्म की बात है कि उस लेडी ने ये नहीं सोचा कि जिस देश में मैं पढ़ी हूँ, लिखी हूँ, बड़ी हुई हूँ, उस देश ने मुझे इतनी सुविधाएं दी हैं और मुझे इतना पैसा कमाया है यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंडिया की जगहों पे घूम के, तो उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि मैं उस देश के साथ कैसे गद्दारी करूँ जिस मिट्टी पे मैंने जन्म लिया है, जिस मिट्टी से मैंने खाया है, जिस मिट्टी ने जहाँ के लोगों ने मुझे सेलिब्रिटी बनाया है। आज तुमने उसी के साथ गद्दारी करी। पाकिस्तान क्या करता है कि ये कई यूट्यूबरों को एक साथ उन्हें मिलता है, उन्हें पैसों का लालच देता है या कोई धर्म के बारे में बता के अपनी ओर करने की, यानी कि इन्फ्लुएंस करता है वो, और उससे वो इन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, चाहे पैसे के माध्यम से, चाहे जिहादी मानसिकता के माध्यम से, चाहे हनी ट्रैप के माध्यम से। तो अगर उसने 100-200 लोगों को, इन्फ्लुएंसरों को टारगेट किया होगा तो ये जाके फंसी है कौन? ज्योति मल्होत्रा। और ये ऐसी फंसी है कि जो दानिश था उनका, पाकिस्तान का जो उच्चायोग है इंडिया के अंदर, तो उसने इस ज्योति से उसका संपर्क हुआ और ज्योति ने उससे शादी करी और बाद में इस्लाम भी कबूल करा। और इस सब के लिए उस दानिश को उसकी वाइफ ने, पहली वाली वाइफ ने उकसाया
ये पता है आपको कि दानिश की वाइफ ने उसे उकसाया कि हमारे यहाँ तो इस्लाम में 4 शादियां होती हैं, तो कोई बात नहीं तुम कर लो, ये तो वैसे भी सबब का काम है, सवाब का काम है, कर लो आप। तो उसने उससे शादी करी, इस्लाम कबूल करवाया और पाकिस्तान के लिए उस स्पाइंग करवाया उसे कि अब तुम हमारी जासूस बन जाओ और जो हम कह रहे हैं वहां जाओ और वहां की वीडियो रिकॉर्ड करके लाओ, जिससे कि कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारे पास आए और हम अपनी आगे की प्लानिंग करें। आप ये सोचो कि कितना बड़ा नेक्सस है इन लोगों का, कि इन्होंने कितने लोगों को टारगेट किया होगा। ये तो हमारे एक पकड़ में आई है, हो सकता है अभी और भी लोग हों। आप जैसे आप देख रहे हो कि वो सीमा हैदर एक, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, उसके 4 बच्चे हैं, कल को वो बच्चे बड़े होंगे, एडमिशन लेंगे, आर्मी में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। देखो बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज होती है। हमारे यहाँ पे इतनी इंटेलिजेंस एजेंसी है कि कम से कम इतना पता करते जरूर रहना और ध्यान रखना इन पे कि भाई ये आने वाले समय में, क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग रन वाला गेम होता है, इसमें आप जासूस को कई सालों तक वहां पे बड़ा करते हो, उसे सिखाते हो, और उसके बाद जब वो वहां पे जम जाता है, सब लोगों पे विश्वास जम जाता है, तो उसी समय वो वही वाला जो समय होता है जब सब लोग विश्वास करते हैं, तभी उस समय वो धोखा देने की फिराक में होता है, तभी वो धोखा देता है वास्तव में। चाहे वो आप देख लेना, यारी दोस्ती में हो या धंधे के अंदर हो या इस वाले मामले में हो। तो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ ये वाली बात, मेरे व्यूवर्स पे, कि आप लोग ये डिसाइड करिए कि जब भारत में एक एक बांग्लादेशी को, एक एक पाकिस्तानी को ढूंढा जा रहा है जो यहाँ पे वीजा से आए थे या इलीगल तरीके से आए थे, और भारत सरकार ने कहा कि 30 डेज के अंदर जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं आप उन्हें पकड़ो और उन्हें डिपोर्ट कर दो उनके कंट्री में। कहीं ऐसा ना हो कि हमें ये लग रहा है कि ये बेचारी है, बेचारी हो भी सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ध्यान देना है इन पे भी और बहुत क्लोजली वॉच करना है, क्योंकि हम इनके बैकग्राउंड में पाकिस्तान में जाके तो कुछ पता करके नहीं है। MP MLA भी बन सकते हैं भाई, वो तुम्हारी पार्लियामेंट में आके बैठ सकते हैं। आप ये देखो, असम के अंदर बकरुद्दीन अजमल जिसकी UDF पार्टी है, वो सबके सब बांग्लादेशी हैं, आज वो असम के अंदर बैठे हैं अपनी UDF बना के असम के अंदर बैठे हैं, और वहीं से वो आगे बढ़ के केरल में आ गए, वहीं से आगे बढ़ के वो पश्चिम बंगाल के अंदर आ गए। कितने सारे उनके, आप ये देखो, उनके विधायक हैं, कितने BDC सदस्य हैं, कितने सभासद हैं, MP भी हैं उनके, आप देखो एक बार। तो कहीं ना कहीं आप एक बार अलाउ कर दिया आपने उन्हें रहने के लिए, तो उन पे हर लीगल वो डॉक्यूमेंट होगा जो एक भारतीय पे होता है, तो आप तब कैसे रोकोगे उसे? आप अजमल को, सभी को पता है कि वो बांग्लादेशी है और वो इलीगल तरीके से इंडिया में आया था, सभी को पता है। वहां की डेमोग्राफी चेंज हो गई, क्योंकि जितनी भी इमिग्रेंट्स आए वहां पे सबके सब वहां के बांग्लादेशी हैं, फिर भी हम उन्हें नहीं निकाल पा रहे क्योंकि सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट है उनपे। तो आज अगर हम सीमा हैदर को रख रहे हैं, उसके 4 बच्चों को रख रहे हैं, और भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, जब हम किसी पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं तो वही सबसे ज्यादा धोखा देता है। तो ये आर्मी में आए, ये चुनाव लड़े, ये हमारी संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, या ऐसे पदों पर बैठे हैं जो बहुत ही ज्यादा निर्णायक पद हों, तो हमें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप लॉ लागू कर रहे हो कि कोई भी पाकिस्तानी हो, कोई भी बांग्लादेशी हो, और उस पे उसे निकाल के उसके देश डिपोर्ट कर दो, तो इन पे भी आपको वॉच करना पड़ेगा। हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा जी। आपने, बिल्कुल ठीक कहा है। मैं एक दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे करना चाहूंगा जी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कोई ऐसा रेगुलेशन आना चाहिए कि जैसे सीमा हैदर है, कल को उसका आधार कार्ड बन जाएगा, उसका पैन कार्ड बन जाएगा, उसका बच्चों का भी बन जाएगा, तो कुछ साल बाद तो पता ही नहीं लगेगा कि वो उसके बच्चे कहीं जाएंगे तो वो इंडियन है या पाकिस्तानी है। राइट। एक तो ये चीज़ है, पहला पॉइंट यही है। दूसरा ये है कि जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स कहीं भी घूमते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर खासतौर से, कि कहीं भी घूमते हैं, किसी की भी फोटो निकालते हैं और डाल देते हैं, वीडियोस कर देते हैं, तो क्या सिर्फ ट्रैवल ब्लॉगर्स पे नहीं, इवन नॉर्मल सिटीजन्स पे भी कुछ ऐसा लॉ आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो किस प्रकार का आना चाहिए? ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं। आप देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं, ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि आज वाले सिनेरियो में बिल्कुल फिट बैठते हैं। आपने जैसे कहा कि सीमा हैदर के जो बच्चे हैं, या सीमा हैदर हैं, या इन जैसे जो भी अन्य कंट्रियों से आए हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कहीं से भी आए हों, तो हमें सबसे पहले प्राइम फेसिया ये पता होना चाहिए कि
ये इस कंट्री से, इनका इस कंट्री से ओरिजिन है। तो जैसे हम इन्हें कोई आधार कार्ड देते हैं, पैन कार्ड देते हैं, वोटर आईडी देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो बाहर से आके इंडिया में बसे हैं और उन्हें सिटीजनशिप मिली है, तो उन्हें उनके उस पर्टिकुलर आईडी पे, इंडियन आईडी पे वो होना चाहिए, एक बना होना चाहिए कि ओरिजिन कंट्री का एक नाम होना चाहिए कि ये ओरिजिनली किस कंट्री से थे। तो हमें प्राइम फेस से पता चल जाए, जब ये वोट डालने जाएं, जब ये कोई बिजनेस खोलने जाएं, जब ये कहीं ट्रैवल करने जाएं, तो अगर उसमें ओरिजिन कंट्री का नाम लिखा होगा तो हम जो भी इमीडिएट अधिकारी होगा, जो भी अधिकारी उस समय देख रहा होगा, तो वो अच्छे से जांच पड़ताल और कर लेगा। अभी वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, वो तो यही सोचते हैं कि भी नॉर्मल भारतीय जो इन्होंने यहीं जन्म लिया है जैसे कि बाकियों ने लिया है। अगर हम इस तरीके के जो भी आईडी है उसमें इसमें कॉलम में एक कॉलम बढ़ा दें ऐसे लोगों के लिए जो बाहर से आए कि ओरिजिन क्या है इन लोगों का, तो उस पर लिखा आ जाएगा उस कंट्री का नाम जहां से उनका ओरिजिन है। दूसरी बात, आपने कहा कि जो ट्रैवल ब्लॉगर होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो क्या हम पे रेस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन। आप ये देखो, मैं देखता हूं कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, तो क्या होता है कि उन्हें सभी लोग जानते हैं और हर कोई चाहता है कि यार इसकी वीडियो में हम आ जाएं, तो हमें मतलब हमारे सारे रिश्तेदार इसकी वीडियो देखेंगे तो हम भी आ जाएंगे, हमें अच्छा लगे। आज भी हमारे लिए एक क्रेज का विषय होता है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो सामने वाले जो इन्फ्लुएंसर है उसका मोटिव क्या है यहाँ पे आने का, ट्रैवल ब्लॉग बनाना या हमारी महत्वपूर्ण लोकेशन को स्पाइन करना या उनसे कोई जरूरी सूचनाएं लेना और वो सूचनाएं आगे बेचना। तो हमें इस पे भी ध्यान देना। तो मैं तो भारत सरकार से और अपनी जांच एजेंसी से कहूंगा कि कोई भी ऐसे ट्रैवल ब्लॉगर को या इन्फ्लुएंसर को अगर आप ऐसी सेंसिटिव जगह पे जाने की अनुमति देते हो तो सबसे पहले आपको उसकी चेकिंग करनी चाहिए। आपको उसकी हिस्ट्री, उसके बैंक अकाउंट, उसके जिससे ये पता चल जाए ना आपको कि उसे किसी कंट्री से पैसे तो नहीं मिल रहे हैं। आप ये देखो कि उसके व्यूअर कितने हैं, 60-70% अगर पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, हमारे दुश्मन कंट्री के हैं, तो इसका मतलब पैसा उन लोगों के माध्यम से आ रहा है। उसमें पैसा, अगर पैसा आ रहा है और उसे ये दिख रहा है यूट्यूब में, YT जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से दिख रहा है कि मेरे सब देखने वाले लोग वो, मुझे वो प्यार कर रहे हैं, तो भैया वो उन्हीं के लिए काम करेगा। क्योंकि जो कमेंट आते हैं तो वो कमेंट में बोलते हैं कि आप यहां का ब्लॉग बनाओ, वहां का ब्लॉग बनाओ। इन्फ्लुएंसर को नहीं पता, कभी कभी पता होता है इन्फ्लुएंसर को कि मुझसे क्या पूछना है, कभी कभी नहीं पता होता है कि वो बेचारा फंस जाता है, वो उनके प्यार में फंस जाता है, कभी वो पैसे के चक्कर में फंस जाता है, कभी हनी ट्रैप के चक्कर में फंस जाता है, कभी जिहादी मानसिकता के चक्कर में फंस जाता है और वो वाला काम कर देता है जो उसके व्यूअर कह रहे होते हैं। क्योंकि यूट्यूबर के लिए तो व्यूअर ही भगवान है, उसी वजह से उसकी रोजी रोटी चल रही है। तो ऐसे लोगों को जो ऐसी जिहादी मानसिकता के चक्कर में फंस जाते हैं, पैसों के लिए फंस जाते हैं, हनी ट्रैप में फंस जाते हैं, तो भाई सरकार को तो चाहिए कि ऐसी सेंसिटिव जगह पे जाने से पहले उनकी चेकिंग करें। और मैं तो कह रहा हूं एक छोटा सा नोटिफिकेशन लिया हो या लॉ पास कर लो कि कोई भी सेंसिटिव जगह, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो हमारा कैंट एरिया हो, या हमारे ऐसे पोर्ट हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, तो उन पे वहां पे अगर कोई ब्लॉक करता है तो उसकी परमिशन एक पर्टिकुलर जो भी वो होगी वहां से परमिशन ली जाए। इनकी एक जो भी अधिकारी हो, चाहे वो DM के माध्यम से हो, चाहे SSP के माध्यम से, कुछ भी, जो भी भारत सरकार डिसाइड करे, जो भी प्रेसिडिंग अधिकारी हो, तो उसके माध्यम से डिसाइड हो। यानी कि इस पे एक लॉ या एक इस पे नोटिफिकेशन जरूर आना चाहिए। भारत सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरी उनसे विनती है कि नहीं तो इस तरीके के लोग जो ज्योति मल्होत्रा जैसे हैं, ढिल्लन जैसे हैं, या बाकी जो अन्य लोग पकड़े गए हैं वो उन सभी के जैसे हैं, तो ये घटनाएं नहीं तो रिपीटेडली होते रहेंगी, क्योंकि उन्होंने इसे फंसाया, हो सकता है और भी फंसा रखे हों। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। फिर से हम एक बार आपके लिए कोई अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, और कोई भी आपको लगता है कि कोई सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हैं। थोड़ा सा प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें। धन्यवाद। थैंक